शाम का वक्त था। सड़कों पर भीड़ लौट रही थी। दुकानों के शटर आधे झुके थे और हवा में हल्की थकान घुली हुई थी। राजीव शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली मैन अपने स्कूटर से घर लौट रहा था। बीवी नेहा की पसंद का गुलाब जामुन पैकेट उसके हाथ में था। नेहा एक वकील थी, तेज दिमाग और निडर स्वभाव की। वहीं राजीव एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। दोनों का रिश्ता भरोसे और प्यार से भरा हुआ था। लेकिन इस शाम की शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। घर पहुंचते ही दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने दो पुलिस वाले और एक इंस्पेक्टर खड़ा था। राजीव शर्मा? इंस्पेक्टर ने ठंडी नजर डालते हुए पूछा। जी, मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। राजीव के होश उड़ गए। क्या? मेरी पत्नी? नेहा उस वक्त घर पर नहीं थी। वो कोर्ट के किसी केस में गई हुई थी। राजीव को समझ नहीं आया कि ये मजाक है या कोई साजिश। लेकिन मेरी पत्नी तो खुद वकील है। और इंस्पेक्टर ने बीच में टोका। कोर्ट में बोल लेना, अभी तो चलिए थाने। राजीव को पकड़कर ले जाया गया। थाने में जाते ही उसे एक अंधेरे कमरे में बिठाया गया। वहां वही इंस्पेक्टर, नाम इंस्पेक्टर मोहन वर्मा, कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर अकड़ और आंखों में घमंड था। जानते हो शर्मा, मुझे जो सही लगेगा वही कानून है। तुम्हारे जैसे लोग सोचते हो कि तुम शरीफ हो, लेकिन अंदर से सब एक जैसे गंदे होते हो। राजीव बोला। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी किसी पर हाथ तक नहीं उठाया। मोहन ने ठंडी हंसी छोड़ी। सच झूठ का फैसला मैं करता हूँ, कोर्ट नहीं। राजीव की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैनी। ये केस दर्ज किसने किया? उसकी पत्नी तो उसकी जिंदगी है। कुछ घंटों बाद नेहा थाने पहुंची। मेरे पति को क्यों पकड़ा गया? उसने ऊंची आवाज में पूछा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, दहेज उत्पीड़न धारा 498A। नेहा सन्न रह गई। मेरी तरफ से? ये असंभव है। वो तुरंत एफआईआर कॉपी देखने लगी। उस पर उसका नाम, पता और साइन जैसे नकली थे। ये फेक है। नेहा चिल्लाई। किसने किया ये? मोहन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सबूत कोर्ट में दिखाइएगा मैडम। अभी तो पति साहब को हवालात में रख रहे हैं। नेहा को समझते देर नहीं लगी। ये सब मोहन की साजिश है, क्योंकि कुछ दिन पहले कोर्ट में नेहा ने एक केस जीता था जिसमें मोहन की लापरवाही उजागर हुई थी। उसी केस में मोहन की बेइज्जती हुई थी। अब वो बदला ले रहा था, झूठा केस लगवाकर। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है इंस्पेक्टर, अब खेल शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह नेहा सीधा कोर्ट पहुंची। उसने राजीव की बेल एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन एफआईआर में सब कुछ इतने चतुर तरीके से लिखा गया था कि बेल रिजेक्ट हो गई। मोहन ने सब कुछ पहले से सेट किया हुआ था। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने उस एफआईआर की डिजिटल कॉपी निकलवाई और उसका मेटाडेटा चेक करवाया। रिपोर्ट रात 9:14 पर दर्ज हुई थी और साइन रात 9:16 के थे। लेकिन उस वक्त नेहा कोर्ट में थी, जहां सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। नेहा ने एक एक सबूत जुटाना शुरू किया। वो थाने के पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगी और वहीं उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। पिछले 6 महीने में 17 फेक दहेज केस इसी इंस्पेक्टर मोहन ने दर्ज किए थे। सभी केसों में कथित पत्नियों के साइन बाद में जोड़े गए थे और कई नंबर फेक थे। अब खेल उल्टा पड़ने वाला था। नेहा ने प्रेस और महिला आयोग को मेल भेजा, सारे सबूतों के साथ। अगले दिन सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, थाने में झूठे केसों का धंधा, एक इंस्पेक्टर की करतूत उजागर। मोहन को जब ये खबर मिली, उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो बुरी तरह गुस्से में था। उसने राजीव को धमकाया, तेरी बीवी को समझा, वरना अगले केस में तुझे जेल से सीधा ऊपर भेज दूंगा। राजीव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, भरोसा था, अपनी पत्नी पर। नेहा उसी शाम थाने पहुंची वकीलों की टीम के साथ। आपने झूठा केस दर्ज किया है। मोहन वर्मा, आप जवाब दीजिए। मोहन ने हंसकर कहा, तुम वकील हो या सीरियल की हीरोइन? नेहा ने उसकी मेज पर दस्तावेज पटक दिए। ये रहे सबूत। आपकी पूरी एफआईआर चेन हैक होकर सामने आ चुकी है। ये रहा समय, ये रही हस्ताक्षर की जांच रिपोर्ट, और ये रहा आपकी आवाज़ का ऑडियो जिसमें आप फेक शिकायत लिखवा रहे हैं। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझे फंसा नहीं सकती। मैं नहीं फंसा रही, कानून फंसा रहा है। उस रात थाने में अफरा तफरी मच गई। नेहा ने महिला आयोग, एसपी ऑफिस और मीडिया को एक साथ कंप्लेंट भेज दी थी। अगले दिन खुद एसपी टीम थाने पहुंची। एसपी अर्चना सिंह एक ईमानदार और सख्त अफसर थीं। उन्होंने सारा केस फाइल देखा और पहले ही 5 मिनट में समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। मोहन वर्मा, आपने बिना वेरिफिकेशन के 17 केस दर्ज किए हैं। मोहन के पसीने छूट गए। मैडम, वो सब असली शिकायतें थीं, एसपी ने डांटते हुए कहा।
हर बार एफआईआर के समय शिकायतकर्ता मौजूद नहीं थी और कई मामलों में तो फर्जी साइन है। तुमने कानून का मजाक बना दिया है। मोहन को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। राजीव को जब जेल से छोड़ा गया वो टूट चुका था। लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। पड़ोसी कानाफूसी करते, देखा उसकी बीवी ने ही केस किया था। राजीव चुप रहता, लेकिन नेहा की आंखों में एक जंग चल रही थी। वो सिर्फ अपने पति का नाम साफ नहीं करना चाहती थी, बल्कि इस फेक एफआईआर गैंग का चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसने सारे पुराने केसों की जांच शुरू की। हर केस में एक ही पैटर्न था, गरीब या मिडिल क्लास परिवार, झूठे गवाह और फिर ब्लैकमेलिंग। पैसे लेकर समझौता करवाया जाता था। नेहा ने उन सभी पीड़ित परिवारों से संपर्क किया। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आया। थाने के कुछ पुलिसकर्मी, एक टाइपिस्ट और 2 फर्जी सोशल वर्कर, ये सब मोहन वर्मा की गिरोह का हिस्सा थे। नेहा ने सारे सबूतों के साथ कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL दाखिल किया। केस का नाम रखा गया लॉ फॉर जस्टिस नॉट फॉर रिवेंज। कोर्ट में जज ने नेहा से पूछा, मैडम क्या आप ये साबित कर सकती हैं कि पुलिस ने जानबूझकर कानून का दुरुपयोग किया है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मिलॉर्ड, सबूत बोलते हैं, शब्द नहीं। उसने एक-एक रिकॉर्ड, कॉल लॉग, CCTV फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन कोर्ट के सामने रख दिए। सुनवाई के दौरान कई फेक केसों के पीड़ित कोर्ट में रो पड़े। किसी का बेटा जेल में मरा, किसी की नौकरी चली गई, किसी का रिश्ता टूट गया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कड़ी टिप्पणी की, कानून का दुरुपयोग कानून की हत्या के समान है। इंस्पेक्टर मोहन वर्मा और उसके सहयोगियों को सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगले ही दिन मोहन वर्मा को गिरफ्त में लिया गया। वो चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया गया है। लेकिन इस बार कोई नहीं बोला, सर आप सही हैं। नेहा ने अपने पति की ओर देखा। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे लिए न्याय की मिसाल हो। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी झूठे केसों के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और ऐसे केसों की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाए। नेहा को राज्य महिला आयोग में विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, लॉ मिसयूज प्रिवेंशन सेल के लिए। उसने कहा, कानून महिलाओं की रक्षा के लिए है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल पुरुषों के खिलाफ हथियार नहीं बनना चाहिए। कानून से न्याय मिले, बदला नहीं। यही असली बराबरी है। राजीव के घर में अब फिर वही पुरानी हंसी लौट आई थी, पर इस बार दीवारों पर सिर्फ तस्वीरें नहीं, इज्जत भी टंगी थी, संघर्ष की, सच्चाई की। कहानी का अंत नेहा की इन शब्दों से होता है, कानून से खेलना आसान है, पर जब कानून जवाब देता है तो कोई नहीं बचता।